आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पर आउटलुक शेयर करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं और बाजार में तेजी का मूड माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है। बाजार में शुरुआत तेजी के साथ ही वही तेजी भी होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। लेकर आते हैं फटाफट से लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी 24,144 पर ट्रेड कर रहा है, 250 अंकों की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी भी डिसाइसिव बाइंग देखने को मिल रही है। 1% ऊपर कर रहा है निफ्टी ट्रेड। अब लेकर आते हैं बैंक निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप्स, क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा एक्शन तेजी का देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर था, अब 850 पॉइंट ऊपर है। ये भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत नीचे जरूर आया है, लेकिन तेजी अभी भी बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 950 अंक ऊपर है, 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो वहां भी तेजी के साथ ही कारोबार आज के सेशन में होते हुए दिखाई दे रहा है। 300 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और साथ ही बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बैंक्स में तो हालांकि जोरदार एक्शन है, प्राइवेट बैंक हो सरकारी बैंक हो, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स जोरदार मोमेंटम में है। ये रही मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर, जो कि पॉजिटिव है। डेफिनेटली तेजी वाले स्टॉक ज्यादा है, 1870 स्टॉक है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, रिलायंस, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को आज के सेशन में। और अगर आप लूजिंग साइड पर देखेंगे तो इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक और आईटीसी ये थोड़े से लैगार्ड जरूर है। हालांकि यहाँ भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एचडीएफसी बैंक अकेला 300 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 250 अंकों का आईसीआईसीआई बैंक। यानी अगर आप पहले 3 बैंक देख लेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, तो ये मिलकर ही 700-800 पॉइंट्स का तेजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी बैंक में। तो मूड माहौल तेजी का बाजार में बना हुआ है। सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी, छोटी पॉकेट्स में जाएंगे तो सरकारी स्टॉक्स हुए, रेलवे स्टॉक्स हुए, फर्टिलाइजर शेयर्स हुए, यहाँ पर तेजी बरकरार है। रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए जिनके पास तेजी की पोजीशंस हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो क्या करें अभी? जी देखिए, पिछले 38 डेज में निफ्टी 3000 पॉइंट का करेक्शन हुआ था और लास्ट 2 दिन में 1100 पॉइंट का रैली हुआ। तो ये जो रैली का जो स्ट्रेंथ देखा गया, ये दिखाता है कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगा नियर टू शॉर्ट टर्म में। तो जिनका लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए इस लेवल से। अपसाइड में 24,500 का रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 23,950। कुछ दिन ये रेंज के अंदर निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद एक अपवर्ड ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। ओके अच्छा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कुछ स्टॉक समझ में आ रहे हैं क्या? ऑल्दो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, बट स्टिल कहीं मोमेंटम अभी भी देखने को मिल सकता है। कुछ हैं ऐसे ट्रेड्स? जी, गवर्नमेंट कंपनीज में रौनक है। आज का दिन स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स में। आज मेरे पास 2 कॉल है जो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर नहीं है, बट जैसे विप्रो है मेरे पास, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में रैली 610 तक लेके जा सकता है स्टॉक को। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 567 पे। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा सीजी पावर। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अपसाइड में मेरे ख्याल से 800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 737 पे। ओके तो ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की। विप्रो और सीजी पावर, यहाँ पर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कर रहे हैं कारोबार। लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं आज की इस तेजी के बीच में? दरअसल महायुति की बम्पर जीत का बाजार में जोरदार जश्न चल रहा है। निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था, अभी भी 250 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स में भी हमने 1100 पॉइंट तक की तेजी देखी आज के कारोबार में। और अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को भी बाजार तेजी के साथ ही बंद हुआ था। दरअसल बाजार को लग रहा है कि महायुति के आने के बाद जो रिफॉर्म की गाड़ी है वो और जोर पकड़ेगी और सरकार अपने खर्च बढ़ाएगी। वैसे भी महाराष्ट्र देश का सबसे प्रोसेसर और साथ ही बड़ा इंडस्ट्रियल राज्य है। मेरी सहयोगी श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रही हैं कि किन किन सेक्टर्स को इस जीत का फायदा मिल सकता है, कहां पर आप फोकस कर सकते हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल दीपाली, जैसा कि आप बता रही थी कि महायुति की महाजीत का जश्न जो है वो बाजार मना रहा है और निफ्टी में 400 अंक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, अभी भी 250 अंक ऊपर है। साथ ही सेंसेक्स में भी 1100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिस पर खासी नज़र रहनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं लाडली बहन योजना के साथ। और लाडली बहन योजना की बात की जाए तो पहले 2100 जो महीने में लाडली बहन योजना के
तहत आपको 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, लेकिन पहले जो ये आंकड़ा था वो 1500 महीने का था। साथ ही इससे कंजप्शन को ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा। एफएमसीजी, माइक्रो फाइनेंस, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पे खासी नज़र रहेगी। इसके अलावा 50 लाख लखपति दीदी बनाने का जो वादा है उससे ग्रामीण सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, कंजप्शंस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस पर अब आते हैं रियल एसेट को मिलेगा फ़ायदा, तो रियल्टी सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण, स्लम्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण रियल्टी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है और इंफ्रा पर ज़्यादा फोकस बढ़ेगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि 2028 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। देखिए, सरकार खर्च बढ़ाएगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों खर्च बढ़ाएगी। ऐसे में कैपेक्स बढ़ने से पीएसयू सेक्टर जो है वो ज़्यादा फोकस में रहेंगे और इससे पीएसयू सेक्टर पर ज़्यादा फोकस मिलेगा। इसके अलावा मैनिफेस्टो पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे और गौर फरमाएंगे तो विदर्भ और मराठावाड़ डिफेंस सर्किट कॉरिडोर से फोकस से डिफेंस सेक्टर में भी तेज़ी बनने की उम्मीद है। साथ ही नासिक को अगला आईटी हब बनाने का जो दावा किया गया है वो भी मैनिफेस्टो में मौजूद है। इससे आईटी सेक्टर भी फोकस में रहेगा। और अब आते हैं कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं इससे फोकस में रहेंगे। तो रियल्टी सेक्टर की जैसे मैंने बात की, तो कीस्टोन रियल्टर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी और मैक्रोटेक देव जैसे स्टॉक्स जो हैं वो सेक्टर रियल्टी सेक्टर में फोकस में रहेंगे। वही एफएमसीजी शेयरों पर फोकस बढ़ेगा तो बलरामपुर चीनी, रेडिको, गोदरेज कॉन्स और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा जो हमने कंजप्शंस को लेकर बात की थी वो भी इसी सेक्टर में आता है। तो ये कुछ सेक्टर्स थे और उसके कुछ स्टॉक्स थे जो कि फोकस में रहेंगे। चलिए, शुक्रिया श्रेया इन सेक्टर्स के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। वो तमाम सेक्टर्स जो कि लाइकली बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन इस महाजीत पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? इनफैक्ट जानेंगे क्योंकि इस महाजीत के बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपनी राय रखी है, वो एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको पॉजिटिवली ही देख रहे हैं, लेकिन उनका फोकस कहाँ है वो तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। यतिन कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इनफैक्ट अगर मार्केट्स को देखेंगे आज के सेशन में, तो जिन तमाम सेक्टर्स का जिक्र अभी श्रेया कर रही थी उसमें हम कई सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। स्पेशली अगर आप रियल्टी स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। साथ ही आज के सेशन में हमने पीएसयूज़ में सरकार की पॉलिसीज़ को सीधे सबसे पहले पीएसयू से रिलेट किया जाता है, नए रिफॉर्म्स का यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यतिन इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड है। यतिन, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है इस जीत पर? देखिए, जहाँ तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल और कोटक और जो क्वेरी की रिपोर्ट आ रही है उसमें शुरू करते हैं कोटक के साथ, जहाँ कोटक को लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त महाराष्ट्र में आपको जीत होती हुई नज़र पड़ रही है। मार्केट का इस पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालांकि मिड कैप्स में उनको अभी भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है बाज़ार में उससे उभरने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अर्निंग्स रिकवरी को टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे भी नज़र बनी रहेगी। हालांकि मैक्वेरी को लगता है कि जिस हिसाब से सरकार ने लाड़की बहन स्कीम के अंदर जो आवंटन बढ़ाया है उससे वुमेन वोटर टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा हुआ है। इनफैक्ट 6% पिछले साल के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिए, जिसके कारण ये जीत में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि ये फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पे अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 3% का, वो शायद मीट ना हो, लेकिन सेकेंड हाफ में केपेक्स में पिकअप होगा। सेकेंड हाफ में जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है इसमें पिकअप होगा, जिसके कारण ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट सुधर सकता है। मोतीलाल ओसवाल को भी यही लगता है कि जिस हिसाब से H1 में सरकार की स्पेंडिंग थोड़ी बहुत फ्लैट रही है केपेक्स पे, वो अब पिकअप होना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद ओवरऑल जो बीजेपी का फोकस रहा है ग्रोथ को लेके, वो फिर से एक बार आता हुआ नज़र पड़ेगा। रूरल पिकअप उनको बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि खरीफ आउटपुट बढ़ने की उम्मीद है और सेकेंड हाफ में जो शादी का सीज़न है यहाँ से भी आपको एक अर्निंग्स पे टेलविंड आता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो सेकेंड हाफ में काफ़ी सारे ब्रोकरेज को लगता है कि अर्निंग्स भी पिकअप होंगी और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी एक इम्पेटस बूस्ट मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रोथ पर्सपेक्टिव से और उस हिसाब से मार्केट्स में भी उसी तरीके का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में तेजी बरकरार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्योंकि सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशली जो छोटे मझोले सरकारी बैंक है वहां पर जोरदार रौनक है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 24,183 पर है। यहाँ 350 अंकों की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स और पीएसयू बैंक्स लेकर आते हैं। अगर आप छोटे बैंक्स को देखेंगे तो सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, IDBI बैंक, यहाँ पर 5-7% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स डेज हाई पर है, 7% ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी अगर सरकारी बैंक देखेंगे आप, इंडियन बैंक देखिए, यूको बैंक देखिए, IDBI बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो ये रहे फिलहाल तमाम सरकारी बैंक जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। इस बीच आपको बता दें पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये एक अपडेट फिलहाल आते हुए ये पर्थ टेस्ट की तरफ से, और इम्पॉर्टेंट खबर तमाम इंडियंस के लिए। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से मात दी है, तो एक अच्छी जीत इसे कहेंगे। जिस तरीके के स्कोर किया है भारत ने, 295 रनों से हराया है ऑस्ट्रेलिया को। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। अमित सेठ पहले पायदान पर 1.71% के रिटर्न के साथ, ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो -2.4% के रिटर्न दे रहा है, अरुण का पोर्टफोलियो -2.51% के रिटर्न दे रहा है। तो दो खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स अमित सेठ का पोर्टफोलियो लैंड करते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आप देखिए आशीष के साथ नयो कंपनी में आज बातचीत करेंगे मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतीश गिडुबू से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।